बीए प्रथम वर्ष के जितने भी छात्र हैं, आपको कारक प्रकरण भी लगा हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र में। प्रथम प्रश्न पत्र में कारक प्रकरण के बारे में कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी। उससे आगे मैं आज पुनः अभ्यास के लिए आपको पुनः कारक प्रारंभ से लेकर के उसके भेदोपभेद सहित वाक्यों में उसका प्रयोग कैसा होता है उसको मैं बतलाने का प्रयास करूँगा। आप सभी अभ्यास के द्वारा कलम कॉपी साथ में रखें और साथ में अभ्यास कर सकते हैं। कारक के बारे में आप सबको पता ही है कि कारक किसको कहते हैं। तो कहा जाता है जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहा जाते हैं। इसकी परिभाषा जो दी गई है, वो जो परिभाषा है वो इसकी दी गई है, क्रियते संपाद्यते क्रिया अनेन इति। क्या है? क्रियते संपाद्यते क्रिया अनेन इति कारकम। अर्थात जिसके आधार से या जिसके नियम से क्रिया का संपादन किया जाता है उसे कारक कहते हैं। अब बात आती है कि वाक्य में कारकों का पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए कहा जा रहा है वाक्ये क्रियायाः साक्षाद अन्वयो संगति। अर्थात वाक्य में क्रिया की साक्षात संगति जिस पद के द्वारा होती है उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक क्या है? क्रिया जिस पद से संबद्ध होता है, क्रिया का जिसके साथ संबंध होता है वह कारक होता है। जैसे मम पुस्तकम अस्ति, मम पुस्तकम अस्ति, अस्ति है, किम अस्ति क्या है, पुस्तकम अस्ति यानी पुस्तक है। तो बात आ रही है पुस्तक किसका है, तो कहा जा रहा मम मेरा। तो मेरा का संबंध किससे है? क्रिया के साथ मेरा संबंध है। इसीलिए यहाँ पे कारक क्या हो जाएगा? मम। मम में षष्ठी विभक्ति है और मम संबंध कारक में आता है। लेकिन आप सब इस बात से परिचित पहले भी हैं कि कारक हमारे संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से 6 प्रकार के ही होते हैं। कारक इसमें अधिक नहीं पाया जाता है, 6 प्रकार के ही कारक होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है संस्कृते षट् कारकानि। संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं। अब 6 प्रकार के कारक होते हैं तो कौन कौन से कारक होते हैं 6 प्रकार के? तो कहा जा रहा है कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम अपादानम अधिकरणम। कर्ता कर्म करणम 3 हो गए, संप्रदानम अपादानम अधिकरणम इति संस्कृते कारकानि षट्। इस प्रकार से संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि जिस षष्ठी की अभी हमने बात की, जिसे संबंध कहा, वह कारक क्यों नहीं होता है? तो उसके बारे में कहा गया है संबंध संबोधनम च कारकम न भवति। संबंध और संबोधन यानी कि एक षष्ठी विभक्ति जो संबंध वाला होता है और संबोधन, ये दोनों कारक नहीं होते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों कारक क्यों नहीं होते हैं, तो इसकी परिभाषा याद कीजिए। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध है उसे ही कारक कहा जाता है। जिसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है उसे कारक नहीं कहा जाएगा। अब इसको हम जब वाक्य में देखेंगे तब हम देखेंगे। जैसे बालकः पुस्तकं पठति, तो क्या हुआ? बालकः पुस्तकं पठति। बालकः कर्ता है, पुस्तकम कर्म है और पठति क्रिया है। यहाँ पे जब मैंने एक बालक है तो क्रिया भी एक वचन में आया, बालकः पठति। अगर मैंने कर दिया बालकौ तो आ जाएगा बालकौ पुस्तकम पठतः। इसका सीधा क्रिया के साथ संबंध है। लेकिन अगर मैंने किया कि मम पुत्रः पुस्तकं पठति, मम पुत्रः पुस्तकं पठति, तो मम का क्रिया से कोई मम की जगह तस्य पुत्रः भी हो सकता है, तस्य की जगह यहाँ पे रमेशस्य भी हो सकता है, श्यामस्य भी हो सकता है। यानी संबंध किसी के संबंध का क्रिया से कोई संबंध या कोई भी संबद्धता नहीं होती है, कोई साक्षात उसके साथ समन्वय नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं करते हैं।
अब बात आती है कि संक्षिप्त रूप से हम 6 के 6 जो कारक हैं उनका एक परिचय अगर जब हम प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले है क्या, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, तो कर्ता कारक की परिभाषा दी गई है और क्या कहा जाता है, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कर्ता स्वतंत्र होता है, अपने अनुसार कर्ता बदल सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, इस पे कोई इसके लिए रूल नहीं है। एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन। जैसे बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, रामः आगच्छति, रामः गच्छति, रामः खादति, ये स्वतंत्र होता है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए इसे स्वतंत्रतः कर्ता कहते हैं। अब चलते हैं कर्म कारक पे। कर्म कारक के लिए क्या कहा जाता है, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, अर्थात कर्तुः इप्सितम, कर्तुः यानी कर्ता का जो सबसे अधिक इप्सित हो, सबसे अधिक अभीष्ट हो, उसे कर्म कहा जाता है। अभीष्ट यानी कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है उसे कर्म कहा जाता है। अब हम देखते हैं, इसका हम कह सकते हैं बालिका अथवा छात्रा पुस्तकम पठति, छात्रा बालिका पुस्तकम पठति, कोई भी कर सकते हैं। छात्र अथवा बालिका पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पे कर्ता छात्र है, पढ़ रही है, लेकिन सबसे नज़दीक क्या पढ़ रही है, तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ रही है। इसी प्रकार से है बालकः आम्रम खादति, बालक आम खाता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक अभीष्ट क्या है, क्या खाता है, आम्रम, आम, तो इसलिए यहाँ पे आम में आम्रम में कर्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जो कर्ता का सबसे अधिक अभीष्ट है उसे कर्म कहा जाता है। अब करण कारक पे चलते हैं। करण कारक की परिभाषा क्या दी जाती है, साधक तमम करणम, यानी जो साधन रूप में हो, जो सहायक हो, किसका सहायक हो, क्रिया का, क्रिया का जो सहायक हो उसको करण कहा जाता है। जैसे इसमें परिभाषा पे कि अगर बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। शिशु चम्मचेन खादति, शिशु चम्मच से खाता है। अध्यापकः दंडेन ताड़यति, अध्यापक डंडे से पीटता है। तो यहाँ पे जो साधन है ताड़ने का यानी पीटने का, खाने का चम्मच, लिखने का लेखनी, पढ़ने का खेलने का गेंद, तो ये जो साधन रूप होता है वो यहाँ पे करण कारक कहलाता है और इसीलिए इसे साधकरण कहा जाता है। अब चलते हैं चतुर्थी, संप्रदान कारक। संप्रदान का क्या कहते हैं, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्म जिसको दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। यानी कोई दान की वस्तु है और कर्ता जिसको दान देना चाहता है उसमें उसे संप्रदान कहा जाता है। जैसे वाक्य देखिए, गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य के लिए ज्ञान देता है, तो यहाँ शिष्य संप्रदान है। उसी प्रकार राजा अथवा नृपः दरिद्राय धनम ददाति, राजा अथवा राजा नृप को ही कहते हैं और राजा भी राजा ही होता है। राजा दरिद्राय धनम ददाति, राजा निर्धनों के लिए धन देता है, तो यहाँ पे निर्धन संप्रदान है, क्योंकि कर्म जिसको दिया जाता है उसे ही संप्रदान कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, अपादान कारक किसे कहते हैं, तो अपादान की परिभाषा होती है ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम जो स्थिर है, अपाये जो उससे अलग होता है उसको अपादान कहते हैं। जो ध्रुव है, जो स्थिर है पदार्थ, उससे जो चीज़ अलग हो रहा है वाक्य में उसको अपादान कहते हैं। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष है, पत्ते हैं और गिरना है, कौन किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जो ध्रुव है, वृक्ष ध्रुव है, उससे पत्ते गिरे, तो यहाँ वृक्ष की अपादान कारक होगा, वृक्ष का अपादान कारक। इसी प्रकार से अश्वात, अश्वात सैनिकः पतति, घोड़े से सैनिक गिरता है, तो यहाँ घोड़ा तो स्थिर है, दौड़ रहा है, लेकिन घोड़ा का शरीर स्थिर है, उस पर सैनिक बैठा हुआ, वहाँ जिससे जो अलग हुआ
उसमें उसे अपादान कारक कहा जाता है। अब लास्ट में हमारा आता है अधिकरण। अधिकरण कारक आता है तो अधिकरण को कहा जाता है आधारोधिकरणम। जो आधार है उसको अधिकरण कहा जाता है। आधार को अधिकरण, बेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, जो बेस होता है उसको अधिकरण कहा जाता है। अब बात आती है कि अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे व्याकरण में जो कारक प्रकरण है उसमें बताया गया कि आधार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या करें, औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्च। सबसे पहला क्या करें, औपश्लेषिक, फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, वैषयिक, तीसरा क्या करें, अभिव्यापक। औपश्लेषिक क्या है, औपश्लेषिक तो करें जहाँ कर्ता या कर्म संयोग संबंध से आधार में रहते हैं। संयोग संबंध यानी एक दूसरे से मिलकर, जैसे मेज पर बैठना, भूमि पर बैठना, चटाई पर बैठना, बिस्तर पे सोना, इस तरह से कुर्सी पर बैठना, छत पे टहलना। तो इस प्रकार से जहाँ पे संयोग संबंध से हो उसको क्या कहा जाता है, औपश्लेषिक। आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनता है तब हमारा आधार होता है। जैसे अभी ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, छत पे खड़ा हो जाऊँ, वृक्ष पे खड़े हो जाऊँ, तो मेरा जिसके साथ संयोग बन रहा है, जो मेरे लिए आधार बनता है, उसे कहा जाता है आधार, औपश्लेषिक आधार। दूसरा है वैषयिक। वैषयिक आधार का क्या मतलब है, विषय से संबंध रखना, विषय से संबंध रखना। जैसे विषय क्या है, योगे अभिलाषा, मम योगे अभिलाषा, मेरी योग में अभिलाषा है। योग में अभिलाषा है तो योग क्या है, विषय है। मोक्षे इच्छा, मोक्षे इच्छा, मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष चाहता हूँ। भोजने रुचि, भोजन में रुचि है। तो जहाँ विषय हो, विषय एक विषय के रूप में जहाँ पे संबंध बनता है उसे कहा जाता है वैषयिक आधार। सबसे लास्ट में है हमारा अभिव्यापक। अभिव्यापक में होता है कि ऐसा संबंध जिसमें सभी अवयव एक दूसरे से मिल जाए। जैसे पहला था औपश्लेषिक, जमीन पे बैठना, कुर्सी पे बैठना, चटाई पे बैठना, उसमें तो संबंध बनता है, जहाँ मैं बैठा केवल उस कुर्सी का और मेरा संबंध बन रहा है, जहाँ से मैं बैठा, जिस पैर से खड़ा उस पैर का। इसी प्रकार विषय में विषय अलग है और जो विषय को चाहने वाला है वो अलग है, दोनों का केवल संबंध बन रहा है। लेकिन अभिव्यापक में दोनों एक दूसरे में व्याप्त हो जाते हैं। जैसे अगर इसमें कहा जाए तो इसमें कहा क्या कहा जाएगा, जले मीना, मीना जल में मछली है, तिलेषु तैलम, तिल में तेल है। तो इस प्रकार से आधार 3 प्रकार के हो जाते हैं। और सामान्य रूप से जब हम देखते हैं द्वितीय कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, 6 प्रकार के हमारे कारक हो जाते हैं। और उन कारकों में से की जब हम बात करते हैं तो इन कारकों के आधार पर ही विभक्तियों का निर्धारण हो रखा है। विभक्तियों का निर्धारण कैसे हो रखा है कि प्रथमा जो कर्ता कारक है वो प्रथमा के साथ उसका संबंध है, कर्म कारक है द्वितीया के साथ संबंध है, करण कारक है तृतीया के साथ संबंध है, संप्रदान कारक है चतुर्थी के साथ संबंध है, आपादान कारक है पंचमी के साथ संबंध है। उसके बाद षष्ठी जो है उसको संबंध कारक कहा जाता है, लेकिन वो संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, अभी हमने देखा था, क्योंकि कर्ता से उसका साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए उसे कारक के रूप में गणना नहीं करते हैं, लेकिन विभक्ति में गणना उसकी की जाएगी। फिर अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी हमारी। अब उसके बाद लास्ट में हमारा है संबोधन। संबोधन भी कारक नहीं है, लेकिन विभक्तियों में इसकी गणना की जाती है। तो इसमें हम इतना ही, एक बार दोबारा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है। दूसरा कर्म कारक, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता को सबसे अधिक इप्सित अभिष्ट जो होता है उसे कर्म कहा जाता है। तीसरा साधक तमम करणम, जो साधन है और साधन भी सबसे अधिक इष्ट साधन, उसे क्या कहा जाता है, करण कारक कहा जाता है। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम,
कर्म जिसको दिया जाता है, दान में दिया जाए, जैसे भी कर्म जिसको दिया जाए, प्रदान किया जाए, उसको संप्रदान कहते हैं। फिर ध्रुवम अपाये अपादानम, स्थिर पदार्थ से जो अलग होता है, जो अलगाव होता है, पृथकता होती है, उसको अपादान कारक कहते हैं। और लास्ट में क्या है, आधारो अधिकरणम, जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। और आधार हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक आधार का क्या अभिप्राय था कि जब संबंध हो आपस में, जैसे मेरे हाथ में ये पुस्तक है, मेरे हाथ में पुस्तक है तो पुस्तक आधार है, संबंध है, जितने दूर आधार का संबंध है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में मेरी इच्छा है, योगे इच्छा अस्ति, संगीते इच्छा अस्ति, तो वो विषय है और मैं एक उस विषय को जानने की इच्छा रखता हूँ, तो हम दोनों में संबंध है, वो वैश्विक है। इसी प्रकार जल है तो जले मीनाः सन्ति, जल में मीन है, मछलियाँ हैं। उसी प्रकार से तिलेषु तैलम अस्ति, तिलों में तेल है। तो ये अभिव्यापक हैं, एक दूसरे में बिल्कुल व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण से हाँ, इसी प्रकार कह सकते हैं कि फले शर्करा अस्ति, फल में शर्करा है मीठापन के कारण। तो इस प्रकार से जो व्याप्त हो जाए एक दूसरे से, तो उसको कहते हैं अभिव्यापक। तो ये हमारे 6 कारक थे और इन कारक का आपको पुनः रिवीजन हुआ होगा ऐसा मानता हूँ। विभक्ति के लिए अगले प्रकरण में, अगले लेक्चर में विभक्ति और उसके सूत्रों के साथ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।